नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस सब्जेक्ट के 30 एमसीक्यूज हमने लास्ट वीडियोस में देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 31, टाइप 2 ग्लास इज ऑल्सो नोन एज। टाइप 2 ग्लास को और क्या कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए सोडा लाइम ग्लास, बी जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास, सी बोरोसिलिकेट ग्लास, डी ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। तो जो टाइप 2 ग्लास होता है उसको ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 32, सिलेक्ट एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो हमें ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव कौन सा है ये यहाँ पर हमें देखना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए BHA, बी EDTA, सी विटामिन सी, डी बेंजाल्कोनियम क्लोराइड। तो BHA ये एक टाइप का प्रिजर्वेटिव है पर ये एंटीऑक्सीडेंट है। देन नेक्स्ट है EDTA ये भी प्रिजर्वेटिव है पर ये चिलैटिंग एजेंट है। विटामिन सी ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। देन बेंजाल्कोनियम क्लोराइड ये एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंजाल्कोनियम क्लोराइड। अब आप यहाँ पर देखिए ये सारे प्रिजर्वेटिव है पर अलग अलग है। ये ऑक्सीडेशन को स्टॉप करता है, मतलब एंटीऑक्सीडेंट है, ये चिलैटिंग एजेंट है और एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स भी होते हैं। मतलब 3 तरीके के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो उन्हीं में से हमें एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंजाल्कोनियम क्लोराइड। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज नॉट इंक्लूड साइज रिडक्शन। तो हमें ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से साइज रिडक्शन का मैकेनिज्म कौन सा नहीं है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए कटिंग, बी कंप्रेशन, सी शिफ्टिंग, डी इम्पैक्ट। तो इनमें से साइज रिडक्शन का मैकेनिज्म कौन सा नहीं है? साइज रिडक्शन के 4 मैकेनिज्म होते हैं। कौन कौन से? कटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। तो कटिंग है, कंप्रेशन भी है, इम्पैक्ट भी है, एट्रीशन है क्या? नहीं है। शिफ्टिंग ये अलग है, शिफ्टिंग ये साइज रिडक्शन का मैकेनिज्म नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, शिफ्टिंग। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 34, टिंचर ऑफ ऑरेंज इज प्रिपेयर्ड बाय। तो जो टिंचर होता है ऑरेंज का वो किससे प्रिपेयर किया जाता है, किस मेथड से प्रिपेयर किया जाता है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए इन्फ्यूजन, बी मैसरेशन, डी सी परकोलेशन, डी डिकॉक्शन। तो इनमें से ऑरेंज का जो टिंचर है वो किससे प्रिपेयर किया जाता है? तो आपका जो सही आंसर है वो है मैसरेशन। मैसरेशन के थ्रू टिंचर ऑफ ऑरेंज जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, मैसरेशन। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल स्वीटनर। ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से नेचुरल स्वीटनर कौन सा है ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए सैक्रिन, बी एस्पार्टेम, सी सुक्रालोज, डी xylitol। तो इनमें से नेचुरल स्वीटनर कौन सा है? तो सैक्रिन ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, एस्पार्टेम ये भी आर्टिफिशियल स्वीटनर है, सुक्रालोज ये भी आर्टिफिशियल स्वीटनर है, डी xylitol ये नेचुरल स्वीटनर है। तो ये नेचुरल स्वीटनर अल्कोहल है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, xylitol। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 36, इन डार्सीज लॉ वी स्टैंड फॉर। जो डार्सीज लॉ है उसमें जो वी है वो किसके लिए स्टैंड, मतलब उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए विस्कोसिटी, बी वेलोसिटी, सी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, डी कांस्टेंट। तो जो वी होता है वो पोर्स के थ्रू जो पार्टिकल्स है उनकी वेलोसिटी जो है वो इंडिकेट करता है। तो वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी। जो पोर्स के थ्रू पार्टिकल्स पास होते हैं तो उनकी जो वेलोसिटी होती है उसको भी इस वर्ड से इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, वेलोसिटी। वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 37, a powder in which all particles pass through sieve number 22 and not more than 40% by weight pass through sieve number 60 is called। तो कोई पाउडर है जिसके सारे पार्टिकल्स सीव नंबर 22 से पास हो रहे हैं पर नॉट मोर देन 40% से ज़्यादा पास नहीं हो रहे सीव नंबर 60 से। 22 से पास हो रहे हैं सारे, पर जो सीव नंबर 60 है उसमें से
40% से ज़्यादा जो है वो पास नहीं हो रहे, तो ऐसे पाउडर को हम क्या बोलते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए कोर्स पाउडर, डी मॉडरेटली कोर्स पाउडर, सी मॉडरेटली फाइन पाउडर, डी फाइन पाउडर। तो जो मॉडरेटली कोर्स पाउडर होता है वो सीव नंबर 22 से पास होता है, उसके सारे पार्टिकल्स पास होते हैं, पर सीव नंबर 60 से 40% से ज़्यादा वो पास नहीं हो पाता। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडरेटली कोर्स पाउडर। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 38, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द सपोजिटरीज। तो सपोजिटरीज से रिलेटेड यहाँ पर हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है ये यहाँ पर हमें देखना है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए इट शुड मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, बी इट शुड रिटेन इट्स शेप व्हेन हैंडल, सी इट शुड बी प्लीजेंट इन टेस्ट, डी इट शुड रिलीज द मेडिकामेंट रेडिली। तो यहाँ पर ऑप्शंस में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला है इट शुड मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, तो ये ऑप्शन सही है, जो सपोजिटरीज है वो बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होनी चाहिए। इट शुड रिटेन इट्स शेप व्हेन हैंडल करते समय उसका शेप जो है वो सही रहना चाहिए। देन नेक्स्ट है इट शुड बी प्लीजेंट इन टेस्ट। अब सपोजिटरीज जो है वो हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते, सपोजिटरीज ये रेक्टम या फिर यूरेथ्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होती है, तो ये हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते, सपोजिटरीज का ओरल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते, इसलिए इट शुड बी प्लीजेंट इन टेस्ट ये आपका जो स्टेटमेंट है ये गलत है। यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इट शुड बी प्लीजेंट इन टेस्ट। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 39, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट पायरोजेंस आर। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है वो यहाँ पर देखना है। तो पायरोजेंस आर, पायरोजेंस क्या होते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं, ए लिपोपॉलीसैकेराइड्स, बी थर्मोस्टेबल, सी इंसोल्युबल इन वाटर, डी अनअफेक्टेड बाय बैक्टीरिसाइड्स। तो जो पायरोजेंस होते हैं वो लिपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, थर्मोस्टेबल भी होते हैं, अनअफेक्टेड बाय बैक्टीरिसाइड्स। तो बैक्टीरिसाइड्स से वो अनअफेक्टेड मतलब उन पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता बैक्टीरिसाइड्स का। देन इंसोल्युबल इन वाटर, तो जो पायरोजेंस होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, इनसोल्युबल इन वाटर। तो ये हो गया आपका रॉन्ग स्टेटमेंट कि पायरोजेंस आर इनसोल्युबल इन वाटर, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 40, राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल कलरिंग एजेंट। नेचुरल कलरिंग एजेंट की कोई भी 2 एग्जाम्पल यहाँ पर हमें लिखने हैं, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सेकंड फेरिक ऑक्साइड। तो ये मिनरल से हमें मिलते हैं, तो ये नेचुरल मिनरल से मिले हुए कलरिंग एजेंट्स है। तो इस तरीके से ये कुछ एमसीक्यूज थे फार्मास्यूटिक्स इस सब्जेक्ट के। ऐसे ही और एमसीक्यूज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।